अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है। अच्छा, हम आज दो सैमसंग की पॉपुलर डिवाइसेस को कंपेयर करने जा रहे हैं। सैमसंग S22 वर्सेस सैमसंग S9। तो बेसिकली मकसद ये है कि कुछ साल पुराना अगर आपके पास फ्लैगशिप सैमसंग का फ़ोन है तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, और अपग्रेड करेंगे तो कैमरा में आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो मेजर हमारा कंपैरिजन आज कैमरा का होगा। मेरे साथ मेरा बेटा भी है, मोहम्मद अब्दुल्ला इमरान। तो हम दोनों इसको कंपाइल करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। आगे हम आपको कंपैरिजन्स दिखाते हैं। अच्छा जी, बैक कैमरा से यानी प्राइमरी कैमरा से स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे मूव करते जाएंगे। अच्छा, ये प्राइमरी कैमरा दोनों का ऑन हो चुका है। दोनों ऑटो मोड पे हैं, कोई मैंने एक्स्ट्रा सेटिंग्स ऑन नहीं की हुई। और एक कैमरा में मुझे जो है वो 3 मोड्स नज़र आ रहे हैं। फुल जूम आउट, ये दरमियान वाला, और ये फुल जूम इन। मतलब ये 3x, 1x और 0.6x ये हमें S22 में देखने को मिलता है, जबकि S9 में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो S9 में आप जो है वो मैनुअल जूम तो कर सकते हैं, डिजिटल जूम जिसको बोलते हैं, लेकिन उससे फिर पिक्चर क्वालिटी ऑफ पिक्चर जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो 3x के बाद डिजिटल जूम आप S22 में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको वीडियो का आइडिया हो जाना चाहिए कि 3x जूम कितना होता है और आपके लिए क्या सफिशेंट है या नहीं। ये मैं बॉस के लोगो को जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गया जो इसके 3 कैमरा हैं पीछे, उनका आपको ऑप्टिकल जूम के कंट्रोल्स मिलते हैं। फुल जूम आउट, नॉर्मल प्राइमरी कैमरा और जूम इन, तो ये चीज़। जबकि दूसरे एंड पे अगर मैं जाऊँ तो सिर्फ डिजिटल जूम ही देखने को मिलता है। अब मैं इनका डिजिटल जूम भी आपको दिखाता हूँ ताकि वो भी आपको पता चल जाए कि उसका रिज़ल्ट क्या होना है। अच्छा, ये मैं S9 पे हूँ और अब इसका डिजिटल जूम एक्सप्लोर करते हैं। ये मैं 2x पे आ गया और यहाँ से 3x पे जाता है। ये 3x है। तो यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है कि पिक्सल्स ऑलरेडी डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गए हैं। ये बॉस का लोगो देखें, ये भी ख़राब हो गया है। और इसका जो फुल जूम है वो 8x तक जाता है और 8x पे क्वालिटी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये था जी इसका वीडियो में फुल जूम। अब आ जाते हैं S22 के प्राइमरी लेंस के साथ। ये 1x जूम पे हूँ मैं, और मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ इसका 3x तक ऑप्टिकल जूम आपको मिल जाता है, ये वाला। मैं वापस प्राइमरी कैमरा पे जा रहा हूँ और अभी हम डिजिटल जूम को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मैं तकरीबन जी 2x पे आ गया और यहाँ पे क्वालिटी बेहतर देखने को मिल रही है। ये मैं इस टाइम डिजिटल जूम पे हूँ और ये मैं जा रहा हूँ 3x पे। ये 3x है, अब क्वालिटी बेहतर लग रही है। रिमेंबर ये डिजिटल जूम है और ये अब उसने ऑटो एडजस्ट कर लिया है ऑप्टिकल जूम के साथ। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ जी 4x पे। ये आपका 4x है, यहाँ भी क्वालिटी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है। और अब हम मैक्सिमम जूम की तरफ जाएंगे। तो मैक्सिमम जूम इसका 12x है। अच्छा जी, अभी वीडियो ऑन दी गो, मतलब हम मूव करेंगे और साथ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसकी क्वालिटी आपको चेक कराते हैं। चलो अब्दुल्ला, मूव करो। थोड़ा स्पीड में करो। ये अभी हम वॉक पे हैं। अब्दुल्ला आप भागो, आप थोड़ा रन करते हैं।
ये लेफ़्ट हैंड मेरा ज़्यादा मूव कर रहा है, लिहाजा मैं स्वैप करता हूँ कैमरा। S22 मेरे लेफ़्ट हैंड में और S9 राइट हैंड में। पहले S9 लेफ़्ट में था, S22 राइट में था। चलो भागो, जल्दी भागो। तो लेफ़्ट हैंड मेरा ज़्यादा मूव कर रहा है, जबकि राइट हैंड का कंट्रोल बेहतर है। तो अब जो है वो S22 में एक आता है स्टेबलाइजेशन मोड आता है, उसको ऑन करके रनिंग करेंगे। S22 मेरे लेफ़्ट हैंड पे ही है, जो मेरा ज़्यादा मूव कर रहा है, लेकिन इस पर मैंने सुपर स्टेडी मोड ऑन कर लिया है। S9 में ऐसी कोई फीचर मुझे नज़र नहीं आई। फिर रनिंग करते हैं। चलो भागो, तेज़ भागो। तो हालांकि मेरा लेफ़्ट हैंड ज़्यादा मूव कर रहा है, ऊपर नीचे शेक कर रहा है ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो गई है। तो अब मैं फिर स्वैप करूँगा सुपर स्टेडी मोड ऑन रख के इसको राइट हैंड में। सुपर स्टडी मोड स्टिल ऑन है S22 पे, और आप S22 मेरे राइट हैंड में है, S9 लेफ्ट हैंड में है। चलो भागो। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए वीडियो का ऑटो मोड पे। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। रनिंग करके हमें पसीना आ गया, चले रिव्यू तो बनाना है। अच्छा, S22 में हमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट मोड मिला है, डायरेक्टर्स व्यू। इसमें आप अपने आप को भी देख सकते हैं और वीडियो ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। अब्दुल्ला चलो चलो आगे। तो ये देखें, मैं भी मूव कर रहा हूँ, सेल्फी कैमरा मुझे शूट कर रहा है और अब्दुल्ला को भी शूट कर रहा है प्राइमरी कैमरा। तो ये एक मुझे बड़ा अच्छा फीचर लगा है, मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ। अच्छा जी, मैं अंदर आ गया हूँ। रिकॉर्डिंग जो है वो हमने प्राइमरी कैमरास की कंप्लीट कर ली है, दोनों मोबाइल्स की। अब मैं अपना वर्डिक्ट देता हूँ। तो बेसिकली S9 और S22 का कंपटीशन था। दोनों को मैंने तकरीबन इन पोजीशंस पर रखा था, एक को ऊपर रखता था, दूसरे को नीचे, या दूसरे को ऊपर तो पहले को नीचे, या फिर मैं इस तरह रखता था। तो एक टाइम मैंने एक को राइट हैंड पर, दूसरे को लेफ़्ट हैंड में, और मिक्स भी करके देखा मैंने। वीडियो में ये चीज़ साथ बताई भी है, और इनका ऑडियो कंपैरिजन्स भी हुए हुए हैं। तो जब जिसकी ऑडियो चलती है उसके साथ उसका स्पीकर साइन आ जाता है। बाकी बैकग्राउंड नॉइज़ में जिन एरियाज़ में मैंने बिल्कुल टच ही नहीं किया, अब उन एरियाज़ के साथ स्पीकर आएगा, और जिन में मैंने उनको रिड्यूस किया है वो उसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मैक्सिमम जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये S22 के फ्रंट कैमरा के साथ जब मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, सॉरी वीडियो में बात कर रहा हूँ, तो S22 के साथ रिकॉर्डिंग हुई हुई है। हमारी जो प्राइमरी जो वीडियो के अंदर प्राइमरी वीडियो आ रही है वो S22 के साथ है, जो छोटा पार्ट आ रहा है वो S9 के साथ है। तो बेसिकली वहाँ पे वीडियो क्वालिटी के साथ साथ कितनी वाइब्रेशन हो रही है, कौन सा मोबाइल जो मेंटेन कर रहा है, मतलब शेकिंग को किस तरह से, इस सब चीज़ को काउंटर किया गया। अगर आप मज़ीद इन इसके कंपैरिजन्स में कुछ और चीज़ें देखना चाह रहे हैं, मतलब फ्रंट कैमरास का कंपैरिजन, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर मैं उस पर भी रिव्यू बना सकता हूँ। तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे एफर्ट लगती है। S22 ने मुझे काफ़ी हद तक सरप्राइज़ किया है S9 की क्वालिटी के साथ। तो मेरे ख्याल से अगर आपका लिमिटेड बजट है और आप पुरानी सैमसंग डिवाइस को कंसिडर कर रहे हैं, तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि बेहतर है आप किसी और ब्रांड के साथ चले जाएं, वीवो के साथ चले जाएं, क्योंकि नए ब्रांड्स नई जनरेशन्स में कैमरास काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप कौन सी डिवाइस लें, तो S22 इज़ वे टू गो। एक तो कम्पैक्ट है, बहुत सिंपल, हाथ में आ जाता है, वन हैंड से ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है, कैमराज इसके इम्प्रेसिव हैं। अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये इसकी फ्रंट कैमरा के साथ है, तो उसकी भी क्वालिटी आपके सामने है। फ्रंट कैमरा की पिक्चर क्वालिटी भी इसकी अमेजिंग है, बैक कैमरा की भी अमेजिंग है। तो मेरे ख्याल से इट कैन अमेज यू, ठीक है, विद इट्स परफॉर्मेंस।
तो बेहतर है कि आप जो न्यू जनरेशन ऑफ मोबाइल्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें। आपका इसमें आपको मल्टीपल पर्पसेस के लिए ये फुलफ़िल कर सकते हैं। मैं वीलॉगिंग करने के लिए कंफ्यूज था कि मैं कैमरा लूँ। अब कैमरा को हर जगह कैरी करना पॉसिबल नहीं होता, मोबाइल आपकी जेब में होता है। तो इसके अलावा अपनी सारी मैक्सिमम वीडियो एडिट्स जो हैं वो मैं इसी मोबाइल के थ्रू कर लेता हूँ। बैटरी इसकी कंपैरेटिवली एमएएच में लो है, 37 एमएएच 100 एमएएच है, लेकिन ये मेरा दिन आराम से गुजार देती है। मैं इसमें वीडियोस भी एडिट कर लेता हूँ और वो उसी बैटरी के अंदर सब कुछ हो जाता है। तो मैं तो क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ S22 के साथ और इसकी वीडियो क्वालिटी के साथ। हो सकता है नेक्स्ट किसी वीडियो में अगर आप लोग डिमांड करें तो मैं पिक्चर कंपैरिजन्स इन दोनों मोबाइल्स का और सेल्फी कैमरा या फ्रंट कैमरा कंपैरिजन भी लॉन्च करूँ, और हो सकता है जो ऐप्स की स्पीड होती है वो भी उसका कंपैरिजन मैं डाल सकूँ। मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ कि मोबाइल्स जिस कंडीशन में थे वो कंडीशन आपको दिखा दूँ। तो पहले S9 को दिखा देता हूँ, फिर S22 क्योंकि वहाँ पे लगे तो उसको उतार के S9 को वहाँ पे लगा के फिर आपको वो दिखाऊंगा मैं। तो बेसिकली इट्स लाइक अ न्यू मोबाइल। इसमें मैंने वो कवर चढ़ाया हुआ है, फ्रंट प्रोटेक्शन भी है, तो मतलब ये ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू मोबाइल है। लेकिन ज़ाहिर है 4 साल मैंने इसको यूज़ किया। तो ये इसकी कंडीशन है। इसी कंडीशन में इसके साथ रिकॉर्डिंग हुई है। जो बेसिक इसकी मैं सफाई कर सकता था ऐसे करके वो मैंने कर दी। तो जैसे हम नॉर्मली मोबाइल यूज़ करते हैं ऑटो पे रख के, तो अब मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ दूसरे वाले को। अच्छा जी, अभी मैं आपको S22 दिखाता हूँ कि वो किस कंडीशन में था। 1 महीना पहले लिया है तो ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही। तो ये है, इसी तरह इस पर कवर चढ़ा हुआ था और इसी तरह कंपैरिजन बनाया है। तो बस यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।